हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी की यूपी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से जोरों शोरों से हो रही होंगी। तो 1 to 5 का जो सिलेबस है हिंदी का, इसमें से थोड़ा सा बदलाव हुआ है अब की बार। तो जिन लोगों को पता है उनके लिए तो अच्छा है, और जिनके लिए जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये है मेरे पास इस सिलेबस का वो फोटोकॉपी है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका मैं वो स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर डाल दूंगी, लेकिन ऐसे अक्षर कम दिख रहे हैं तो मैं बोल देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं 1 से 5 के लिए हिंदी में। तो पहला है अपठित अनुच्छेद। तो बहुत छोटा सा पैराग्राफ होता है, उसको पढ़ने हैं आप लोग को। हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन, सबसे ज़्यादा प्रश्न और सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है। तो प्रश्न भी इससे बनते ही बनते हैं और चैप्टर भी बड़ा है, तो इसको जितने अच्छे से पढ़ लिया जाए उतना ही अच्छा है। और है इसमें वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना है। फिर है कि हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक में जो अंतर होता है, जैसे तीनों सा हो गए, हा हो गए, इसमें जो अंतर होता है इसके बारे में किया गया बात। और ध्वनि वर्ण अनुसार अनुनासिक चंद्र बिंदु में अंतर, जैसे अनुस्वार और अनुनासिक और चंद्र बिंदु, इसमें सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट जो पूछता है वो है। संयुक्ताक्षर तथा अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द और सभी प्रकार की मात्राओं में सब पूछा हुआ है। और इसमें एक चीज अब की बार यह है कि विराम चिन्ह में ये पूरा नहीं बोले हैं, इसमें बोला गया है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, मतलब 1 2 3 4 5 प्रकार के चिन्हों को इन्होंने बोला हुआ है। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है 5 प्रकार के जो चिन्ह हैं। देना तो सब पे है, लेकिन इन 5 को बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि जब सिलेबस में दे रखा है तो 5 पढ़ना जरूरी है और पूछ भी सकता है इन्हीं 5 में से। और दे रखा है विलोम, समानार्थी, तुकांत, आतुकांत, समान ध्वनि वाले स्वर। तो इसको एक दिन में पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे विलोम हो गए, तुकांत हो गए, पर्यायवाची हो गए। इसको ना थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़िए, जैसे 5 5 करके आप लोग डिवाइड कर लीजिए, उसको डेली पढ़िए, क्योंकि एक दिन में ये खत्म नहीं होगा। और है संज्ञा सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल है, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और उसकी पहचान और उसमें अंतर है। ये जो तद्भव तत्सम होता है इसको भी डेली पढ़ना होता है, जैसे विलोम, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें। और मुहावरा हो गए, लोक पंक्तियाँ हो गई। जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके पहले पर्यायवाची कर लीजिए, फिर विलोम कर लीजिए, मतलब 3 3 करके डिवाइड कर लीजिए, और डेली ना 5 5 करके पढ़ेंगे तब आसानी होगी। और है ये मुहावरा हो गया। संधि में दे रखा है स्वर, गुण, वृद्धि, यड़, अयार, आयादि और दीर्घ, मतलब ये 5 है इसमें। और व्यंजन और विसर्ग है इसमें, जैसे स्वर में आ गए ये 5, और व्यंजन और विसर्ग मतलब ये हो गए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरी आवाज़ ऐसे कभी कभी लड़खड़ा सी जाती है, मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रही हूँ ना, और इसीलिए हो जा रहा होगा, तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ये जो मैं बता रही हूँ सिलेबस, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा जो ये मैं बता रही हूँ। और वाच्य है, समास है, अलंकार है, इसमें रस नहीं दिया गया है अब की बार, और रस के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पढ़ना है। जैसे ये सारे टॉपिक आप सभी लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद जो टॉपिक बचे उसको धीरे धीरे करके कवर कर लीजिए। कवि एवं लेखक की रचनाएं, और इसको मैं अभी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके डाल दे रही हूँ। बस इतनी ही बात करनी थी। और आप लोग की तैयारी कहाँ तक पहुँची है मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज के ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं डाल दूँगी ज़रूर से। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय।